हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसका आप सभी लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार कर रहे हो। और हम इसका इंतज़ार एक दो महीने से नहीं, जबकि एक दो सालों से कर रहे हैं। ठीक है, वो है कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी। किसकी? कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी। तो देखो, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी का हम वेट बहुत ही लंबे टाइम से कर रहे हैं। और ओनली एक स्टेट का ही नहीं मामला है ये मोस्टली सभी स्टेटों का मामला है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ये स्टेट हैं जहाँ पर जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कब तक असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ सकती है, कब तक का चांस है वैकेंसी आने का। ठीक है, ध्यान रखें, यदि आपको कॉलेज लेक्चरर बनना है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन से अपडेट रहना होगा। ठीक है, चाहे वो नोटिफिकेशन कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो। तो उसके लिए आपको प्लीज़, मैं इस चैनल के द्वारा सबसे पहले अपडेट करूंगा। और आपको अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिल पाए। मैं आज डिस्कस करूंगा राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। जहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी थी वो पिछले साल से निकली हुई थी, लेकिन अब की बार यहाँ पर फॉर्म वापस रीओपन कर दिया गया है। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं किया है। बिहार में हाल ही में प्रेजेंट टाइम में और जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो ओपन है। मतलब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए फॉर्म प्रेजेंट टाइम में अप्लाई हो रहे हैं। आप अप्लाई करना चाहते हो तो आराम से, बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हो। बाकी की जो स्टेट हैं जहाँ पर अभी कुछ सिलसिला नहीं चल रहा, मैं आज आपको उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो आप। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी का क्या हाल है, क्या होने वाला है। देखो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगा। इससे पहले यहाँ पर वैकेंसी आई थी 2016 में। ठीक है, कब आई थी? 2016 में। और 18 से 19 20 तीसरा साल चल रहा है ये, जिसमें ऐसे हो रहा था कि कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आएगी आएगी। 2019 में 2020 में स्टार्ट में कंफर्म हो गया था कि भाई वैकेंसी आने वाली है और 2020 में से कंप्लीट करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। टोटल पोस्ट 830 है। एज यहाँ पर 21 से 42 तक रहेगी। एलिजिबिलिटी यहाँ पर मास्टर डिग्री है। जनरल में आपके, मास्टर डिग्री में जनरल में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। इफ़ यू बिलोंग टू ओबीसी SC ST तब आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यदि कॉलेज लेक्चरर की जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है राजस्थान में, उसकी बात की जाए तो भाई अब अभी 2 महीने तक इसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब तक चांस था, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और जहाँ तक है, मेरे को जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन लिया उनके अकॉर्डिंग देखी जाए तो मैं ओवरऑल कंक्लूजन निकालूँ तो भाई अभी तक, अभी आगे की 2 महीने और, मतलब नवंबर तक इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो। अब हमें हर स्टेट में आप अलाउ हो, वहाँ पर जनरल में काउंट होगे सभी के सभी, तो आप अदर स्टेट में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान में तो अभी तक 2 महीने नोटिफिकेशन किसी भी हाल में नहीं आने वाला है। राजस्थान में एलिजिबिलिटी वही रहेगी, नेट सेट PhD, वो सॉरी JRF, गेट या फिर PhD हो रहा है साथ में। ठीक है, अब देखो, बिहार के अकॉर्डिंग देखा जाए, यहाँ पर अभी प्रोजेक्ट में फॉर्म अप्लाई हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो एक तरीके से PhD होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको PhD के 30 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 30 मार्क्स। और ये 30 मार्क्स बहुत होते हैं, आपको भी पता है ये बिहार का जो प्रेजेंट में चल रहा है, इसको हम छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं भाई यूपी में। यूपी की भी मैं आपको पूरी पूरी जानकारी दूंगा, कब क्या होने वाला है।
जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की बात करें, टोटल पोस्ट है भाई 3900, टोटल सब्जेक्ट हैं 43। इससे पहले 2016 में वैकेंसी आई थी, तब टोटल वैकेंसी थी 1150, ठीक है। और यदि इसकी एलिजिबिलिटी देखी जाए जो 2020 में आने वाली है उसकी, तो वही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास नेट सेट होना चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी है नेट सेट, क्योंकि बिहार में नेट को बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है। बिहार में नेट को बिल्कुल कंपलसरी कर दिया है कि विदाउट नेट वाले फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि बिहार में आप यदि फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको तुरंत बाद में क्या करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी। और यदि आपके पास नेट नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी नहीं भेज सकते, और जब हार्ड कॉपी नहीं भेजोगे तो आपको एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके पास नेट कंपलसरी होना चाहिए। तो ध्यान रहे, अब नेट भी बहुत कंपलसरी हो गए। यदि नेट नहीं है आपके पास तो आप ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते, ना कॉलेज लेक्चरर बन सकते, और डायरेक्टली बोलूँ तो विदाउट नेट आप पीएचडी भी नहीं कर सकते। उसका एक कारण है कि जिनका नेट होता है, जेआरएफ होता है, बहुत सी यूनिवर्सिटी होती हैं जो पीएचडी केवल उन्हीं को कराती है जिनके पास नेट है या फिर जेआरएफ है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो ऐसा सिस्टम रखती हैं कि विदाउट नेट वाले भी पीएचडी कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर नेट का 15 मार्क्स का बोनस देते हैं, जेआरएफ का 30 मार्क्स का बोनस देते हैं। और 200 नंबर के एग्ज़ाम में यदि किसी को 15 नंबर का बोनस मिल रहा है तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मोस्टली पीएचडी वही कर पाते हैं प्रेजेंट टाइम में जिनके पास नेट है या फिर जेआरएफ है, ठीक है। तो यूपी में भी ध्यान रखना, नेट कंपलसरी रहेगा, सेट कंपलसरी रहेगा, एज 21 से 40 के बीच में रहेगी आपकी। ध्यान से मैं मेरे अकॉर्ड देखो यहाँ पर क्या होगा, जो यूपी का जो नोटिफिकेशन है वो इसी अक्टूबर महीने तक आने वाला है। ध्यान रखना, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में 100% आ जाएगा, क्योंकि बिहार में भी तुरंत आ गया, उसी तरीके से अब यूपी में भी 100% आ जाएगा अक्टूबर में, ठीक है। ये ध्यान में रखना आपको, क्योंकि इसकी मोस्टली जो यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी उसका मोस्टली प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो नोटिफिकेशन आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये लोग। अब भाई हरियाणा की बात की जाए तो देखो, हरियाणा में मोस्टली जो पहले की जो पोस्ट पेंडिंग में पड़ी हुई थी, जिनको अभी ज्वाइनिंग नहीं दिया गया था, उनको हाल ही में ज्वाइनिंग दे दिया गया है। हरियाणा में जो पहले के असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया था उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है। और हरियाणा का एक सिंपल सा रूल है, जैसे ही ज्वाइनिंग देते हैं तुरंत वैकेंसी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसरों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो हाल ही में हो सकता है बिल्कुल अक्टूबर में नोटिफिकेशन डाल दे हरियाणा में भी, अक्टूबर में नहीं तो नवंबर तक तो डाल ही देंगे नोटिफिकेशन। ध्यान रखना, यहाँ पर भी टोटल 2592 पोस्ट हैं, एज 21 से 42 साल है, ठीक है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ध्यान रखना, जनरल के कैंडिडेट की मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, ओबीसी एसटी का जनरल ओबीसी एसटी के कैंडिडेट का जो मास्टर डिग्री है उसमें 50% होना चाहिए। दूसरी बात देखी जाए यहाँ पर, ध्यान रखना, किसी भी स्टेट में आप किसी भी कैटेगरी के हो, यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो सभी के सभी जनरल में काउंट होंगे आप। वही बात बिल्कुल सेम है कि आपके पास नेट सेट या जेआरएफ या पीएचडी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। जेआरएफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दो आपके पास होना ही चाहिए। पीएचडी होगा तो आपको 30 मार्क्स का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ठीक है। आगे बात की जाए फ़ी की, तो जनरल ओबीसी की फ़ी 500 रुपये, SC ST की 125 रुपये, PWD की 0 रुपये। थोड़ा सा आगे चलो भाई, मध्य प्रदेश पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने का 2020 में पूरा चांस है कि नवंबर तक यहाँ पर भी नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा, पूरे चांस हैं। 2968 वैकेंसियाँ हैं। एज यहाँ पर दो तरीके से, यदि आप मध्य प्रदेश हो तो आपकी एज होनी चाहिए 21 से 40 के बीच में, यदि आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी भी स्टेट से हो तो आपकी एज होनी चाहिए 21 से 35 साल के बीच में। उसके अलावा बात करें एलिजिबिलिटी की, तो आपके पास नेट और सेट तो कंपलसरी होना चाहिए।
PhD है तो आपको एक्स्ट्रा 30 मार्क्स का बोनस मिलेगा। वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाए तो ध्यान रखना, जनरल की 55% होना चाहिए, OBC SC ST का मिनिमम 50% होना चाहिए। और ध्यान रखना, एक मैं बात बता दूं आपको, क्या कंपलसरी है क्या नहीं कंपलसरी रहेगा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। कुछ दिन पहले बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि भाई नेट को हटा दिया गया है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट कंपलसरी नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरीके से फंसा दिया कि विदाउट नेट वाला कोई फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर सकता। ठीक है, अब नेट कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो विदाउट नेट आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाने पड़ेंगे, हार्ड कॉपी सबमिट करवानी पड़ेगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। फ़ी है जनरल की 1000 रुपये, OBC ST SC की 500 रुपये। इसी तरीके से झारखंड और छत्तीसगढ़ का मैंने बता दिया आपको, फॉर्म वापस रीओपन हो चुके हैं। झारखंड में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने का चांस है, लेकिन यहाँ का अभी मेरे को कोई भी जानकारी नहीं है कि यहाँ पर वैकेंसी कब तक आएगी क्या आएगी, कुछ इसका इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये था कुछ सभी स्टेटों का असिस्टेंट प्रोफेसर की, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी का जो भी इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी। देखो मैं अभी बता रहा था आपको, जिसके पास PhD है उसको भाई 30 नंबर मिलेंगे, जिसके पास नेट या JRF है, नेट है उनको 5 नंबर, JRF उनको 7 नंबर। और जिनका ये, इसको हटा दो, हाँ चाहे ये देख लो, ये भी देख लो, जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसमें पूरा पूरा ये रेगुलेशन, ये UGC रेगुलेशन 2018 है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लो, ये का ये फॉलो किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ग्रेजुएशन की मार्क्स भी मिलेंगे, जिसकी 80% प्लस है उसको 15 मार्क्स, जिसकी 60 से 80% के बीच में उसको 13 मार्क्स, जिसका 55% से और 60% के बीच में उनको 10 मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए तो जिनका 80% से ज़्यादा है उनको 28 मार्क्स, जिनका 62 से 80% के बीच में उनको 25 मार्क्स, और जिनका 55 से 60% के बीच में उनको 20 मार्क्स। MPhil का देखा जाए तो यदि किसी की 60% से ज़्यादा है तो 7 मार्क्स, और जिनको 55 से 60% के बीच में उनको ओनली 5 मार्क्स। PhD के 30 मार्क्स मिलेंगे, नेट और JRF, तो JRF और नेट दोनों है जिसके पास उसको 7 नंबर मिलेंगे, यदि किसी के पास ओनली नेट हो तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के 10 नंबर मिलेंगे, एक रिसर्च पब्लिकेशन का आपको 2 नंबर मिलेगा, यदि आपके पास 2 हैं तो 4 मिल जाएंगे, 4 है तो 8 मिल जाएंगे। 15 पब्लिकेशन है, 6 पब्लिकेशन आपके पास, सपोज डेट आपके पास 6 रिसर्च पब्लिकेशन है तो आपको मैक्सिमम क्राइटेरिया यहाँ पर 10 मार्क्स का है। इसके अलावा टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, तो 2 मार्क्स ऑफ 1 ईयर, यहाँ पर एक्सपीरियंस का मार्क्स मिलेंगे, वो 2 नंबर 1 साल के मिलेंगे। इसके अलावा देखी जाए यहाँ पर ओवरऑल बता देता हूँ मैं भाई लोगों, PhD और MPhil दोनों के मिलाकर मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेंगे, नेट और JRF दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलेंगे। एकेडमिक स्कोर 80, रिसर्च पब्लिकेशन 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस 10, ऐसे टोटल ये 100 होंगे। ठीक है, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन UGC रेगुलेशन 2018 की, जिसे हूबहू तरीके से बिहार में फॉलो किया गया है। तो अनाउंसमेंट किया गया था कि UGC रेगुलेशन 2018 को जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा, लेकिन बिहार में 2020 में लागू कर दिया गया। तो ये जितने भी स्टेट हैं यहाँ पर भी से अब भी लागू कर सकते हैं, पूरे चांसेस हैं बिहार को देखते हुए। तो ध्यान रहे, यदि अभी तक आपने नेट नहीं किया तो ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करो, नेट निकालो, मैं हर तरीके से हेल्प कर रहा हूँ नेट में। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका नेट है और आपने अभी तक PhD में एडमिशन नहीं लिया तो प्लीज़ PhD करो, क्योंकि आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं PhD करने से। और 30 मार्क्स ध्यान रखना, आपको भी पता होगा किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में कितना बड़ा अहम योगदान देते हैं। यदि किसी को फोकट के 30 मार्क्स मिलते हैं, डायरेक्ट समझो उसका वैसे ही सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब आपको PhD करनी है तुरंत, कोई भी यूनिवर्सिटी से PhD करो। आपको ये जानकारी रखनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से PhD की वैकेंसी निकल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, MPhil PhD की वैकेंसी, नेट JRF की तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर MPhil PhD से रिलेटेड कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्टेट में कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है मैं तुरंत अपडेट करता हूँ। और आपको भी पता है
पीएचडी करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पर वैकेंसियों से अपडेट रहना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसियाँ निकल रही हैं। तो ये सारा मैं आपको इस चैनल के द्वारा अपडेट करता रहूँगा। तो थैंक्स आपको सभी को देखने के लिए। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन को दबा लो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।